सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जय सीताराम। अत्र एकषष्टितमः सर्गः। 61वें सर्ग में श्री कौसल्या का विलापपूर्वक राजा दशरथ को पालंब देना और अर्थात उलाह न देने का वर्णन किया गया है कि वनम गते धर्मरते रामे रमयतांबरे कौशल्यारुति चारता भर्तारमब्रवीत। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त हो करके रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा कि यद्यपि त्रिश्लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः शानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघव। महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। कथम नरवर श्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया दुखतौ सुख समृद्धौ वने दुखम सहिष्यतः। नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, फिर भी आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। सानूनम तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता कथमुष्णम च शीतम च मैथिली विषयस्यते। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। भुक्त्वासनं विशालाक्षी शूपदंसान्वितं शुभं वन्यं नैवारमाहारं कथं शीतोपभोक्ष्यते। गीतवादित्र निर्घोषं श्रुत्वा सुरसमन्विता कथं कृभ्यादिसिंहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम्। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी, तो वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी, जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी। वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। महेंद्र ध्वज संकाशः क्वनसेत महाभुज भुजं परिग संकाशमुपाधाय महाबल। जो इंद्र ध्वज के समान समस्त लोकों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिग जैसी मोटी बाहें का तकिया लगा कर कहाँ सोते होंगे। पद्मवर्णं सुखे शांतं पद्मनिश्वासमुत्तमं कदा दृक्षामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम्। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके सुंदर के शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के समान सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। वज्रसारमयं दूनूनं हृदयं मे न संशयः अपश्यन्त्यानतं यद् वै फलतीदं सहस्रतः। यत्त्वया करुणं कर्म व्यपोयमं बान्धवा निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्या कृपणा वने। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मेरे हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधवों को कैकेयी के कहने से निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15 वर्षे राघवः पुनरेष्यति जह्याद राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान्
सः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्यादयोत्तमः तत्रिये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च विजातयः न पश्चात् ते अभिमन्यन्ते सुरामपि सुरोपमः। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधवों को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर के निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्योत्तम ब्राह्मण होते हैं वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मणेष्वपि प्रत्येषु प्रसेखं द्विजोत्तमः नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञः शृङ्गच्छेद। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, फिर भी जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को नहीं तैयार होते हैं। एवं कनीयशा भ्रात्रा वक्तं राज्यं विशाम्पते भ्राता ज्येष्ठोपरि वरिष्ठश्चोक्तमर्थं नवमन्यते। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे, वे उसका तिरस्कार क्यों नहीं कर देंगे। न परेणाहृतं भक्ष्यं व्याघ्रा खादितुमिच्छति एवं नर व्याघ्रा परलीढं न संमंस्यते। जैसे बाघ गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के भोगे हुए राज्य भोग को नहीं स्वीकार करेंगे। हविराजं प्रोडाशः कुशायूपाश्चुखादिराः नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वनि तथा यात्यमिदं राज्यं वत्सारां सुरामयो नाभिमन्तुमकलं मलं रामो नष्टस्वामिवाध्वरम्। भविष्य घृत प्रोडास कुश और खैर के यूप के एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर याम उपयुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान उनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निस्सार सुरा और भुक्त वशिष्ठ यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। नैवं विधं सत्कारं राघवो मर्शयिष्यति बलवान् शार्दूलो बालमेघेर्भिदर्शनम्। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। नहीं तस्य सहिता लोका भयं कुर्युर्महामृधे अधर्मं तु हि धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत्। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाएं तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। फिर भी इस तरह राज्य लेने में धर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं। नन्नुशोकांचनैः बाणैः महावीर्यो महाभुजा जिज्ञान्तियो भूतानि सागरानपि निर्दहेत्। वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सतादृशः सिंहबलो वृषभाक्षो नरसवो स्वयमेव अतः पित्रा जन्ये जलजेनात्मजो यथा। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। तुजाति चरतो धर्म शास्त्रे दृष्टः सनातनै यदि ते धर्म नृत्ये त्वया पुत्रे विभाषिते। आपके द्वारा धर्म प्राण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसे अपने आचरण में लाए हैं
वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं। गतिरेका पतनार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीया ज्ञातयो राजन् चतुर्थी नैव विद्यते। तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हतात्वया। हे राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता भाई आदि बंधु बांधव हैं, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है, जो वन में भेज दिए गए और बंधु बांधव भी दूर हैं, तथा तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई। हतं त्वया राष्ट्रमिदं स्वराज्यं हतास्मि सर्वासः मन्त्रिभिश्चो हताश पुत्रास्मि हताश्च पौरा पुतस्य भार्या च तौ प्रहष्टौ। आपने श्री राम को वन में भेज करके इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला, मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्टप्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी वो ही प्रसन्न हुए हैं। इमाम गिरम दारुण शब्द संहिताम निशम्य रामेति मोहि दुःखितः तथा सशोकं प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथा स्मरत्। कौशल्या की ये कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर के राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ और वे हाराम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, इसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये करने के षष्ठीतमः सर्गः अथ द्विषष्ठीतमः सर्गः। इस 62वें सर्ग में दिखे हुए राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़ करके मनाना और कौशल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगने का वर्णन किया गया है। एवं तु क्रुध्या राजा राममात्रा शशोकया ध्रास्रावितः परुषं वाक्यं चिंतयामास दुःखितः। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाए, तब वे दुखी होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतयित्वा स च नृपो मोह व्याकुलितेन्द्रियः अथ दीर्घेण कालेनो संज्ञामाप परंतपः। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। इसके बाद दीर्घ काल के बाद शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को होश आया। ससंज्ञामुपलभ्यैव दीर्घमुषणं च निःश्वसन् कौसल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा ततश्चिंतामुपागमतो। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृतं यदनेन कृतं पूर्वम् अज्ञानात् शब्दभेदिना कमनास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभु द्वाभ्यामपि महाराजा शोकाभ्याम अभितप्यते। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्द भेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। दह्यमानस्तु शोकाभ्याम कौशल्यामाह दुःखितः वेपमानो अंजलिं कृत्वा प्रसादार्थम् अवाङ्मुखः। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुँह किए थर थर काँपने लगे।
और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़ करके बोले कि प्रसादये त्वां कौशल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः वत्सला चानुशंसा च त्वमिहि नित्यं परेष्वपि। हे कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई। भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान् गणोऽपि वा धर्मं विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतम्। सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरा वरा नार्यसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्। हे देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता होता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, फिर भी मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। तद्वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्या विसृजत बाध्यं बाष्पं प्रणालीवनवोदिकम्। दुखे हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए इस करुणाजनक वचन को सुनकर के कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। शामूर्धन बद्ध्वा रुदिति राज्ञः पद्मवाञ्जलिं संभ्रमाद्ब्रवीत त्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रता पूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली कि प्रसीद शीर्षायाचे भूमौ निपतितास्मि ते याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नहि त्वया। हे देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तुम्हें मारी गई, मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। नैखा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता उभयोर्लोके पत्याया सम्प्रसाद्यते। जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वं जाने सत्यवादिनं पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितुं। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्मरणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। हे धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोक समोरुपुः। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। तथा शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शक्यमापतितः सोढ़ुं प्रहारोरुपहस्ततः सोढ़ुमापतितः शोकः सूक्ष्मोऽपि न शक्यते। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। वनवासाय रामस्य पंचरात्रोऽत्र गण्यते यः शोकतः हर्षाय पंचवर्षोऽपि मम। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई, मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है तथा ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई है। तभी चिन्तयमानायः शोकोऽयं हृदि वर्धते नदीनामेव वेगेन समुद्रे सलिलं महत्।
श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। एवं ही कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः मंदरश्मे भूत सूर्यो रजनी चाभ्यवर्ततो तत प्रह्लादितो वाक्यै देव्या कौसल्यया नृपः शोकेन चास्माक्रांतो निप्साया वशमेवान्। कौसल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गई और रात्रि काल आ पहुँचा। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी चिंता हुई, साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 63वां सर्गः नमः।